एक नए कदम की ओर बढ़ चले हैं। भारतेंदु जी कहा करते थे, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं। हमारे हृदय का कष्ट, शूल या शूल बिना अपनी भाषा के ज्ञान के नहीं मिटता। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि भाषा के साथ हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति का वहन होता है, आगे बढ़ती है। हमें क्या पता अतीत में क्या था? बिना अपने इतिहास के हम संदिग्ध हैं। हम हैं क्योंकि हमारे माता-पिता जी हैं, कोई जन्म स्थान है, तो बिना इतिहास के हम ही संदिग्ध हैं। इतिहास की जानकारी बहुत जरूरी। और भारतीय परंपरा में आपने सुना होगा, गोत्र की व्यवस्था है। गोत्र की व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था बड़ी कमाल की है। यानी कि कहते हैं कि जीन को सुरक्षित करने का तरीका है। हजारों पीढ़ी का जीन सुरक्षित रहता है इस माध्यम से। तो हम अपनी जड़ों को तलाशते हैं भाषा के माध्यम से, और अपनी वर्तमान समस्याओं को अतीत के माध्यम से हल। अतीत में जो कुछ भी है वहां पे हम उसका संज्ञान ले सकते हैं। जिन्होंने कहा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। तो हिंदी भाषा एवं साहित्य की इस यात्रा में आप सबका स्वागत है। और यह जो बैच है बेसिकली साहित्य को लेकर के ही है, और यूजीसी नेट और पीजीटी को साथ में हम शामिल करते हैं, क्योंकि वर्तमान में प्रश्नों का स्तर इतना अच्छा हो गया है कि जो पुस्तक पढ़ो आप सो ही कम है। इसलिए थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता आपको है, और हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आमतौर पर जब भाषा और साहित्य के सिलेबस को, पाठ्यक्रम को आप देखते हैं, कैसे समझते हैं इसको, समझ कैसे डेवलप होगी? देखिए, एक है भाषा, ठीक है, और दूसरा है साहित्य। भाषा में भाषा व लिपि और व्याकरण, तीन चीजें आती हैं। भाषा कैसे गति प्रगति करती है, कैसे उसको व्यक्त करते हैं, और उसका आधारभूत व्याकरण क्या है। दूसरी चीज, यह जो साहित्य है और जो भाषा है, बीच को कनेक्ट कौन करता है? तो कनेक्ट करता है विज्ञान को। आप कहते हैं साहित्य शास्त्र, साहित्य का शास्त्र, साहित्य का विज्ञान। इसमें दो बातें आ गई। एक आ गया आपका पद्य, या इसको कह सकते हैं काव्य शास्त्र, और दूसरा हो गया इसे आप कहते हैं आलोचना। ऐसे ही साहित्य में जब आप पढ़ेंगे, पहले एक यात्रा आप तय की साहित्य ने, जिसे आप कहते हैं साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास। और साहित्य के इतिहास में दो चीजें, पद्य साहित्य का इतिहास और गद्य साहित्य का इतिहास। गद्य साहित्य का इतिहास। दूसरी चीज व्याख्या प्रकरण या व्याख्या खंड। पद्य साहित्य की बात करते हैं, आदिकाल से शुरू करते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल।
और गद्य की बात करते हैं, इसके दो खंड कर लेंगे आप, एक कथा साहित्य और एक कथेतर गद्य। व्याख्या की बात करते हैं तो यहां पर पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में हैं, उसको हम शामिल कर। इन सारी चीजों में कुछ ऐसे शब्द हैं, शब्दावलियां हैं, जिन्हें समझ करके अपनी समझ को और विकसित कर सकते हैं। उनको हम कहते हैं, इसी में जोड़ देते हैं, तो हम कह सकते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक, तो यह आपका हुआ सिलेबस। ठीक है, आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करो साहित्य में, चाहे यूजीसी नेट की हो तैयारी, चाहे पीजीटी की हो, और चाहे प्रोफेसर परीक्षा के लिए हो, यही आपका सिलेबस रहता है। फिर भाषा, लिपि, व्याकरण, फिर साहित्य शास्त्र, इसमें आलोचना, काव्य शास्त्र, तो काव्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। ठीक है, आलोचना का मतलब समीक्षा, नई समीक्षा, और इसमें पाश्चात्य विद्वान भी हैं, भारतीय विद्वान भी हैं। भारतीय विद्वानों की बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल से शुरू करते हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, वर्तमान समय में तमाम लोग आते हैं, नंदकिशोर नवल इत्यादि। पाश्चात्य की बात करते हैं तो कॉलरिज हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज है ना, बाकी लोग उसके साथ हम जोड़ देते। ठीक है, तो जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है 10 इकाई है सिलेबस, 10 इकाई। सिलेबस का नाम बता करके हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी। इकाई 1, हिंदी भाषा एवं नागरी लिपि का विकास। हिंदी भाषा एवं नागरी लिपि का विकास। हिंदी भाषा ने वर्तमान समय तक एक लंबी यात्रा तय की है। ऐसी हिंदी नहीं थी जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं, इसके पहले और भाषाएं थी, और कई बोलियां और भाषाएं मिल करके इसको रूप देती। दूसरा जो सिलेबस आता है आपका, दूसरा हिस्सा, दी साहित्य का इतिहास। तीसरा, साहित्य शास्त्र। चौथा, वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि। पांचवा, दिख रहा है आपको? अच्छा, थोड़ा सा ठीक है। पांचवा, हिंदी कविता। हिंदी कविता। हम क्रम से आपको बता देते हैं। छठा, हिंदी उपन्यास। सातवां, हिंदी कहानी। आठवां, हिंदी नाटक। नवा, हिंदी निबंध। और दसवां, कथेतर गद्य विधाएं।
कथेतर गद्य विधाएं। ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझते हैं इसको, ताकि आगे आप देखें तो आपको गाइडेंस मिलता जाए। सबसे पहले हिंदी भाषा एवं नागरिक लिपि का विकास। भाषा क्या है? भाषा है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ आवर आइडियाज, आवर थॉट्स, हमारे विचारों को बाहर कर देना, यानी कि विचारों की अभिव्यक्ति। मान लो एक आदमी मौन व्रत है, आज बोलना नहीं। बहुत लोग मौन व्रत रहते हैं, हम भी रहते थे। मौन व्रत आप हैं, आपको भूख लगी, कैसे बताएंगे? लिख करके, संकेत से। यानी जो आपने यह लिखा, लिपि अगर न होती तो बताते कैसे? और संकेत करने का तरीका न होता तो आपके विचार न पहुंचते। यहां पर विचारों की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति का माध्यम, इसको भी आप भाषा कह सकते, सांकेतिक भाषा। और यहां पर एक बात मैंने बताई, लिपि की अनिवार्यता। हमारे संविधान में भाग 17 और अनुच्छेद 343 3-4 कहते हैं संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। पता देवनागरी क्या है? ब्राह्मी लिपि अपने विकास क्रम में देवनागरी तक पहुंचती। अब इसके पीछे लंबा इतिहास है। देवनागरी लिपि, कुछ लोग कहते हैं चंद्रगुप्त जो सम्राट थे मगध के, उनको लोग देव कहते थे, और ये नगरों की भाषा होने से नागरी कहलाई। नगरों की भाषा, या ऐसे आप कह सकते हैं कि नागर बोली थी। नागर का मतलब होता है जैसे सभ्य लोग जो होते हैं। अब देखो गांव का आदमी, मान लो जुम्मन मियाँ है, मान लीजिए रघु है, आम आदमी, अब तो ठीक, पहले जानते सब हैं, लिख नहीं सकते क्योंकि लिपि नहीं, तो वो इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन जो अपने को सभ्य कहते थे, एक जमाने में उनको नागर कहा जाता था। नागरिक का मतलब ही सभ्य होता है। नगरों की भाषा। अब कुछ लोग कहते हैं गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे, गुजरात के नागर ब्राह्मण, इनके नाम पर इसे हम लोग जो है नागरी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नागर शैली के जो मंदिर होते थे, वे इस शैली के नाम पर नागर नाम पड़ा हुआ है। ऐसे कई मिथक इसके पीछे प्रचलित हैं, लोग इन पर चर्चा करेंगे, परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए, यहां फिर हम भाषा पे आ जाते हैं। यह जो भाषा है पहले अपने रूढ़ रूप में थी, आप क्या कह सकते हैं, अपरिष्कृत रूप। अपरिष्कृत क्यों? क्योंकि इसने एक लंबी यात्रा तय की है। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं भाषा परिवार। भाषा परिवार, भाषा परिवार में अगर हम विश्व को भौगोलिक खंडों में डिवाइड करें, उसमें एक खंड हम कह सकते हैं यूरेशियाई खंड। यूरेशियाई खंड, यूरेशियाई खंड में आगे हम बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा आरोपी भाषा परिवार, भारत यूरोपी। इसके कई खंडों में हम पढ़ेंगे, हमें मिलेगा इंडो ईरानी, क्या बोलते हैं इसको, इंडो
ईरानी भाषा परिवार। अच्छा, परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब जिसके पूर्वज सेम हो या माता पिता एक जैसे हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। ठीक है। हम्म। इंडो ईरानी भाषा परिवार अतीत में कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन था। यहाँ पर ईरानी भाषाएं आती हैं। पुराने जमाने में हम लोग कहते थे फारस, आज ईर कहते हैं, ईरान कहते हैं। पहले क्या कहते थे? फारस। और बीच में पड़ता है पहाड़, गरत भाषाएं। और इसके बाद आते हैं भारत की ओर आर्य भाषाएं। ईरानी भाषाएं, गरत भाषाएं और आर्य भाषाएं। गरत का मतलब पहाड़ी। अब पश्चिम एशिया से भारत की ओर आइए, पहाड़ी वर्ग की भाषाएं। तो इधर पश्चिम एशिया, ईरान इत्यादि, इधर भारत, बीच में पहाड़ हैं, जैसे तिब्बत का क्षेत्र है या अल्टाई हिमालय है। ये तमाम क्षेत्र जो है, इनमें खास करके लोग पैशाची प्राकृत को शामिल करते हैं। पैशाची प्राकृत, जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह नाम दिया था, ग्रियर्सन। ईरानी भाषाओं की चर्चा हम लोग फिर करेंगे। आप जानते हैं अवेस्ता ग्रंथ इसी भाषा में। आर्य भाषाओं की बात करते हैं। 3 खंड में इसको डिवाइड करो: प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषा, प्राचीन वैदिकी, क्या आप कहते हैं? वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत। अच्छा, जब हम वैदिकी कहते हैं, तो वैदिकी का मतलब वैदिक संस्कृत। अच्छा, यहां पर संस्कृत क्यों कहा गया? देखो, प्राकृत जो भाषा थी, इसको हमने क्या किया? संस्कार संपन्न कर दिया, व्याकरण सम्मत कर दिया। यही क्या हो गई? यही हो गई संस्कृत। और तब इसमें आया लिटरेचर या साहित्य। आज भी साहित्य की भाषा मानक भाषा होती। जब वो संस्कार संपन्न हो गई, उसे हम क्या कहते हैं? संस्कृत। ठीक है। अच्छा, वैदिकी संस्कृत में प्रायः जो साहित्य है वो वैदिक साहित्य है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वेदत्रयी 3 वेद थे। फिर चौथा वेद आता है अथर्ववेद। और चारों वेद के 4 खंड हैं, जिसे आप कहते हैं 4 भाग: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद को हम कहते हैं वेदांत। और कई किताबें इस पर लिखी हुई हैं। थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं यहां पर। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद को हम कहते हैं वेदांत, वेद का अंतिम भाग। ज्ञान कांड भी कहते हैं, ज्ञान विभाग भी कहते हैं। और इसी में ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हुई है। भला ब्रह्म ज्ञान क्या है? इधर लिखो, फिर चलिए आगे लिखिए, फिर बैक आ जाएंगे। तो वैदिक साहित्य में 4 वेद,
छह वेदांग, वेद के चार भाग, इनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। चार वेद हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। छह वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। भला इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, व्याकरण पहले से चला आ रहा है, शिक्षा पहले से, और यहां पर एक शब्द है छंद, जिसे आप कहते हैं पिंगल शास्त्र। पिंगल मुनि जो है, इसके आचार्य थे, इसको एक नाम दिया गया पिंगल शास्त्र। वेदों का साहित्य बहुत पुराना है, बढ़िया है, ठीक है, बहुत रहस्य है इसमें। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि देखो, भगवान राम की राज्याभिषेक के समय चारों वेद उनकी स्तुति करने आए थे, और इतिहास कहता है कि चौथा वेद गुप्तोत्तर काल में लिखा गया था, उत्तर वैदिक काल बहुत बाद में लिखा गया। तो चारों कौन थे? ये सब रहस्य हैं। कूट भाषा है। कूट भाषा कैसे होती है? जैसे अभी कल परसों की बात है, किसी ने कहा भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यानी कि सरकार की बात हो रही थी। शंकराचार्य जी डिस्टर्ब हो गए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को कौन लाया था? तो उन्होंने कहा भाई देखो, एक बार पृथ्वी पीड़ित हो गई, पृथ्वी पीड़ित हो गई कष्ट से, त्राहि त्राहि करने लगी। तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके विष्णु जी के पास गई और प्रार्थना की, भाई आप अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। राम को तो गाय लाई है जमीन पर, और गाय का वध हो रहा है। जब तक गाय सुरक्षित नहीं है तब तक राम की पूजा व्यर्थ है। वो आदरणीय शंकराचार्य जी का तर्क था। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे ऐसे कि गाय अपने उद्धार के लिए भगवान के पास जाती है, लेकिन रामचरितमानस तुलसी का पढ़ो, उसमें भी लिखा है गो द्विज धेनु संत हितकारी, कृपा सिंधु मानुज तंधारी। कि भाई कृपा सिंधु भगवान अवतार लिए थे, किस लिए? गो द्विज धेनु संत, गाय के लिए। द्विज भी एक प्रकार के ब्राह्मणी होते हैं, और संत के लिए, और गाय। तो बात यह है कि भगवान ने पूरी जिंदगी में किसी गाय का तारण नहीं किया, न किसी ब्राह्मण को तारा, और जिनको तारे साधारण व्यक्ति। आप उनकी लिस्ट देख लो। निषाद राज, निषाद राज बेचारे नाव चलाते थे। केवट, केवट को देख लो, ये भी ब्राह्मण नहीं है। शबरी को देख लो, ये भी ब्राह्मण नहीं है। जटायु को देख लो, ये भी ब्राह्मण नहीं है। सुग्रीव को देख लो, ये भी ब्राह्मण नहीं है। हनुमान जी, ये भी ब्राह्मण नहीं। विभीषण भी ब्राह्मण नहीं। अब कमाल की बात है, और देखो अहिल्या, इनको चरित्र के आरोप में अपमानित किया गया था। माता सीता, पता ही नहीं था इनकी मम्मी डैडी कौन है, घड़े मिली थी। एक प्रकार से भगवान राम ने तो क्रांतिकारी कार्य किया था। तो कौन सी गाय का उद्धार किया, संत का उद्धार किया, ब्राह्मण का उद्धार किया, कहीं है? कोई जिक्र नहीं है। ये सब क्या होते हैं? संकेत होते हैं, इशारे होते हैं। यहां पर गाय का मतलब देखो, आध्यात्मिक अर्थों में गो माने होता है इंद्रियां। तो कहते हैं कि जब देवताओं को पुण्य कमाना होता है तो वो भी अवतार लेते हैं धरती पर। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधना इसी शरीर से होगी। इसलिए यह जो गाय है, यानी कि ये जो इंद्रियां हैं, इनका जब उत्थान होगा
तो परमात्मा मिलेगा। योगी यही कहते हैं कि जब कुंडलिनी सीधे जाएगी, सहस्त्रार चक्र जागृत होगा, फिर बॉडी में, शरीर में है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका अर्थ कुछ और था और समय के साथ विरूपित हो गया। वही वेदों के साथ भी हुआ है ना? तो जब हम इतिहास को समझें तो इतिहास की तरह, विज्ञान को विज्ञान की तरह, अध्यात्म को अध्यात्म की तरह घालमेल न करें। इसलिए आजकल क्या हो गया ना, वर्बल अर्थ लिया जाता है, जैसे महिष माने रानी, महिष माने भैंस। अब जो भी अर्थ आप ले लो, तो व्याकरण की जानकारी अधूरी है जब तक उसका आध्यात्मिक पक्ष मजबूत ना हो। तो चलिए मतलब आगे बढ़ते हैं। यहां बात हो रही थी, देखो छंद पहले से है, जहां पे कहते हैं आच्छादनति इति छंदा, जो आच्छादित कर ले वह छंद है। लेकिन ऐसा नहीं था। गायत्री छंद देखो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब यहाँ पर एक छंद ये है, त्रिष्टुप छंद है, जगती छंद है। तो छंद की परंपरा बहुत पहले से रही है भारत में, है ना? व्याकरण भी पहले से, पाणिनि का देखा होगा अपनी, शिक्षा कल्प में निर्माण होता है, निरुक्त माने व्याख्या होती है। चलिए अब चार भाग मैंने बताया था आपको, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यहां पर उपनिषद चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संहिता यानी समाज को संचालित करने के लिए बनाए गए कोड ऑफ कंडक्ट, आचार की संहिता, आचार के नियम। ब्राह्मण कर्मकांडी भाग, आरण्यक ऊब करके लोग जंगल की तरफ गए, तो जंगल के अनुभव। और उपनिषद वेद का अंतिम भाग। यहां पर क्या है, उप धन निषद। उप माने होता है निकट, निषद माने होता है बैठना। भाई किसी के निकट आप क्यों बैठोगे? अरे कुछ मिलेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, निकट बैठना या निकट बैठकर अनुभव प्राप्त करना। तो भला किसके निकट बैठोगे? जो ज्ञानी है, जो गुरु है। ठीक है, इसका अर्थ सिर्फ बैठना है। ये तो गुरु के समय बैठना है, तो हम जोड़ रहे हैं अपनी ओर से। ठीक है, अब वेद का अंतिम भाग है, इसलिए क्या बोलते हैं, वेदांत। अब गुरु हमारे क्या करते हैं, मोह माया नष्ट कर देते हैं। गुरु के पास मत जाना, जल्दी बता रहे हैं। चलिए, तो उपनिषदों में कमाल के उपनिषद हैं, करीब 300 के ऊपर उपनिषद हैं। बाद में अकबर ने एक अल्लो उपनिषद चला दिया था। और यहाँ पे कुछ का नाम बता दें, जैसे कठोपनिषद, ये आपकी यजुर्वेद में है। कठोपनिषद, यम व नचिकेता का संवाद, नचिकेता का संवाद। इसमें दो पुस्तकें हैं, एक है नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान, ये लिखा था आपके सदल मिश्र ने, बहुत बड़े विद्वान थे ये। और दूसरा आत्मजयी, 1965 में किताब आई थी, और ये लिखा था आपके कुंवर नारायण ने, कुंवर नारायण। बाद में इसको अवार्ड मिला था, व्यास सम्मान। ये खंड काव्य है। ठीक है, तो भाई नचिकेता के जो डैडी थे, उद्यालक ऋषि, ठीक है, अरुण के पुत्र आरुण उद्यालक, वो गायों को दान कर रहे थे, एक विश्वजित यज्ञ कर रहे थे। एक सेकेंड। हेलो, आवाज आ रही है?
तो विश्वजित यज्ञ कर रहे थे और उसमें उन्होंने गायों को दान करना। अच्छा, उस समय गाय का बड़ा महत्व, गोवंश का, गाय से दूध मिलता था, हाँ, भोजन हो गया। गाय का जो मूत्र है वो भी काम में आता था। गाय का गोबर दीवार लीपने में और फर्श लीपने में, खाना पकाने में उसके कंडे उपले काम करते थे, और खेती में पशुधन का इस्तेमाल था, बैल इत्यादि का। तो गायों का दान बड़ा महत्व था। लेकिन गाय बड़ी बुढ़ी थी बिल्कुल, वो डांगर बोलते हैं गांव में। अच्छा, वो बेटा था नचिकेता, बोला कि देखो ये तो नाम हो रहा, गायें दे रहे हैं, लेकिन जो जाए गाली ही देगा इनको। बोला पिताजी इतनी गायें क्यों दे रहे हैं आप? और देना चाहिए सबसे प्रिय वस्तु, प्रिय तो मैं हूं, मुझे किसे देंगे? बोला जाओ तुमको यमराज को देता हूं। अब उसने कहा कि सबसे बढ़िया पुत्र वो है जो पिता की बात को मान ले और कहने के पहले समझ ले। कहा मैं जा रहा हूं यमराज के पास। तो नरम पड़े, लेकिन कहा जाओ। और गया। नहीं थे उनके मैडम जी थे यमराज की, बोली 3 दिन बाद वो आए, भूखा प्यासा पड़ा था, आए, कहा 3 वरदान मांगो 3 दिन के बदले। तो उसने पहला वरदान मांगा कि हमारे जो पिताजी हैं प्रसन्न हो जाए जाने पर, वेरी गुड। और दूसरा वरदान उसने कहा उनकी अग्नि विद्या दीजिए जो स्वर्ग को प्राप्त कराती है, कहा वेरी गुड। और तीसरे वरदान के रूप में उसने कहा मृत्यु का रहस्य बताइए, तो ये आपको इन दोनों में प्राप्त होगा। ऐसे एक कमाल की पुस्तक है जिसे आप कहते हैं, इसको मिटाते हैं 1 मिनट। उस किताब का नाम है अनाम दास का पोथा। पोथा पोथी तो आप जानते होंगे। अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास है। और किसका उपन्यास है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, ये जो उपन्यास है इसमें दो उपन्यासों का बड़ा हाथ, दो उपनिषदों का हाथ है। बृहदा रण्यकोपनिषद, या इसको हटाओ आप, एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्योपनिषद। और एक है जबालो उपनिषद। उपनिषदों पर आधारित है। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें आप लोग, हम पढ़ेंगे आगे, हम बात करेंगे, पढ़ाएंगे, बहुत सारी बातें बताने के लिए है आप लोगों के लिए। तो राजा जानश्रुत को पक्षियों की भाषा आती थी। उनकी बेटी जबाला थी, और एक हंस दूसरे हंस से कह रहा था, पूछ रहा था भाई सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? बोले रईक्व। रईक्व का, रईक को ढूंढो। तो पता नहीं था रईक कौन है। ऋक के पुत्र थे और एक टूटे हुए पहिए के नीचे बैठे हुए थे। आगे चल करके शादी हो जाती है, हम लोग फिर चर्चा करेंगे। ये उपनिषदों पर आधारित तमाम पुस्तकें आपके सिलेबस में है, सॉरी इतिहास में आएंगी। यहाँ पर वैदिक संस्कृत में तमाम जो मैंने बताया, शायद सूत्र साहित्य भी है, स्मृति साहित्य भी है। लौकिक संस्कृत में कहते हैं कि पाणिनि का जो व्याकरण है की पुस्तक है अष्टाध्यायी। एक टिप्पणी आई है सर, पॉलिटिकल साइंस 88 क्वेश्चन ईवीएस नेट हो जाएगा। हाँ, आशा करिए, आप इंतजार करो, हो सकता है। हम शुभकामनाएं देते हैं आपको, इंतजार करिए। ठीक है, तो खैर हम ये कह रहे थे, पाणिनि की जो पुस्तक थी अष्टाध्यायी, वो भाषा जिस जिस पुस्तक में, उसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। अमूमन क्या है कि लौकिक के अंतर्गत वो पुस्तकें आई हैं जो लोक व्यवहार, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतल है, रामायण है, गीता, ये सब। लेकिन उसका आधार उन्होंने यही कहा, है ना। खैर, मध्यकालीन अगर हम बात करते हैं आर्य भाषा की, आर्य भाषा, इसमें 3 आती हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। चलो हम फिर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो पाली,
पालयति रक्षति इति बुद्ध वचनम इति पाली, जो बुद्ध के वचनों का पालन करती है, संरक्षण करती है। क्योंकि मेजोरिटी थी आम लोगों की, तो उन्होंने उनकी भाषा को कैच किया। इसका समय 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शती ईसवी, प्रथम शती ईसवी। तो त्रिपिटक बड़े फेमस ग्रंथ हैं। 3 पिटारियां, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, है ना। अच्छा, प्राकृत, प्राकृत प्रथम शती ईसवी से लेकर के 500 ईसवी। इसी में जो महाराष्ट्रीय प्राकृत है, बड़ी कमाल की पुस्तक, जिसमें है गौड़ बहो, गौड़ बहो, है ना, गौड़ बध। ऐसे ही एक किताब है जो है रावण बहो, रावण बहो, यानी कि रावण वध। सेतुबंध नाम से मेरुतुंग ने लिखा, सेतुबंध। और भी किताबें हैं, मैंने इसे एग्जांपल दे दिया आपको। अपभ्रंश यह भी एक प्रकार का प्राकृत ही है। भ्रंश माने टूटा हुआ, विकृत, है ना, विभ्रष्ट भाषा, विभ्रष्ट। इसी को जो है वाक्पदीयम में भर्तृहरि ने जिक्र किया, विभ्रष्ट भाषा के रूप, विभ्रष्ट भाषा, संस्कारच्युत भाषा, संस्कारच्युत भाषा, है ना, जो टूट जाती है। इसी को आगे कहा गया अवहट्ठ, अवहट्ठ। ऐसे पटमंजरी, है ना, अवहंस। अब मार्कंडे कहते हैं आभिराद गिरया, आभिरादि गिरया। बहुत सारी पुस्तकें हैं। अब आप कई पुस्तकों का नाम भी जानते हैं। पौमचर्य है, पौमचर्य। इसकी भाषा में प्राकृत का मिश्रण भी है और अपभ्रंश का मिश्रण भी है। ये स्वयंभू किताब है, स्वयंभू। अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं, स्वयंभू। अपभ्रंश के वाल्मीकि, ठीक है, स्वयंभू। इसमें राम कथा है, इसमें जो है राम कथा। अब आजकल खूब राम कथा चली रही, आपको पता ही है। तो पाली प्राकृत अपभ्रंश, इसी अपभ्रंश से, इसी अपभ्रंश से आगे चल करके ये जो अवहट्ठ की चर्चा हम कहते हैं, अवहट्ठ, बोलते हैं इसको संक्रांतिकालीन भाषा। कौन सी? हिंदी भाषा। भाई हिंदी तो नामकरण अलग आधार है, जो फारसी से प्रभावित है, सिंधी हिंदी। लेकिन यहां पर आभिराद, हाँ, अवहट्ठ। पहली किताब आती है वर्ण रत्नाकर। ये है किताब ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो सबसे पहले अवहट्ठ शब्द इसी पुस्तक में आती है। और इसके अलावा विद्यापति जी हैं, कहते हैं देशिल बयना सब जन मिठा, सब जन मिठा, इन्हीं का लिखा है। और ते तैसन जपो अवहट्ठा, तैसन जपो अवहट्ठा। ये है आपके विद्यापति, जिन्हें आप कहते हो मैथिल कोकिल। इनके कई नाम हैं भाई, कविकुल कंठहार, खेलन कवि, कविकुल शेखर, है ना। तो देशिल बयना, उन्होंने अवहट्ठ को क्या कहा? देशी बाणी कही। ठीक है, ये इनकी किताब है कीर्ति पताका।
कीर्ति लता बहुत लिखे हैं। कहते हैं शिव जी इनके यहाँ स्वयं आए थे नौकरी करने के लिए, उगना नाम से, उगना। अब आजकल विद्यापति नगर बन ही गया है, ठीक है। और निराला जी ने विद्यापति की रचनाओं को, जो पदावली है ना, उसको कहा नागिन की लहर कहा, उसकी मादकता को, है ना। निराला कहते हैं जो विद्यापति की पदावली है, विद्यापति की पदावली की जो मादकता है, ये कहते हैं नागिन की लहर। लेकिन एक बात है, विद्यापति को बहुत सारे लोग भक्त कवि साबित करने में लगे थे। और हमारे आदरणीय शुक्ल जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बड़े सस्ते हो गए हैं। एक लड़का जो लड़की पर कमेंट मारता है कहते वो अश्लील है, लेकिन कृष्ण राधा पर कमेंट मारे तो भक्ति है। ये है अपने मन की जो कुंठा है, इसको निकालने के लिए राधा कृष्ण को बहाना बना लो। खैर ये है। अब आते हैं फिर से यहाँ पे आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषाएं कहां से निकली हैं? अपभ्रंश से निकली हैं। तो इसी में एक हम ले लेते हैं, कोई एक ले लेते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश तो मथुरा के आसपास व्यवहार्य थी, बोली जाती थी। यहीं से निकलती आपकी खड़ी बोली, जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा का हिस्सा है। खड़ी क्यों कहते हैं? खरी खरी, प्योर। खड़ी पाई तो ठीक है, जो प्योर थी। एनीवे, तो इस प्रकार से हम लोग एक लंबी यात्रा तय करते हैं, है ना। कौरवी बोलते हैं, कौरवी। ब्रजभाषा भी पश्चिमी हिंदी से या सॉरी सबसे अपभ्रंश से निकली हुई है। ऐसे मागधी अपभ्रंश, अर्ध मागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, जानते होंगे आप। हम लोग बढ़िया चर्चा करेंगे इसकी। और व्यक्त करने के लिए लिपि, देवनागरी लिपि का विकास। अच्छा, लोग मनमाने तरीके से भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका मानकीकरण किया गया। एक बच्चा बोला कि बताओ सर, भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में क्यों शामिल नहीं किया? मैंने कहा देखो भाई, खेसारी लाल अलग तरीके से बोलते हैं, रवि किशन अलग बोलते हैं, लालू प्रसाद अलग बोलते हैं, ये वाला ठीक नहीं है। तो मानक स्वरूप जब आ जाएगा, व्याकरण सम्मत हो जाएगी तो शामिल हो जाएगी। खैर, हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास, इतिहास का मतलब क्या हुआ? इति धन हास। इति मतलब ऐसा ही, हास यानी था, ऐसा ही था। तो कैसा था? जब ही लगाते हैं, जब प्रमाण रहता है, यानी अतीत की घटनाओं का, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन। कैसी घटनाओं का? जिनका प्रमाण हो, प्रमाण युक्त। तो इसकी आप वैज्ञानिक व्याख्या कर सको और तर्क संगत तरीके से इसको पुष्ट कर सको। तो तर्क संगतता हो, वैज्ञानिकता हो। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, हिंदी साहित्य की बात, साहित्य की बात करते हो तो कहते हैं कि जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, ये क्या है? साहित्य है, साहित्य। और इसी का संकलन पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास कहलाता है। तो उन्होंने ये आपके शुक्ल जी बोले,
तो शुक्ल जी ने लिखा विधेयवादी पद्धति का इस्तेमाल किया, विधेयवादी पद्धति का इस्तेमाल किया, जो टेन ने दिया था। टेन टेन विधेयवादी पद्धति को देने वाले थे कि किसी भी समय वहां जनता का मूड क्या होता है, चित्त कैसा होता है और वातावरण कैसा होता है, इन सब चीजों को मिलाकर ध्यान में रख करके तब साहित्य का निर्माण होता है। और पीढ़ी दर पीढ़ी इनका जो चित्त का विकास हुआ है उसका संकलन कर दो, वो इतिहास हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये इतिहास हम एक रूपरेखा बना देते हैं आपके लिए। ये हम आ गए, तो नोट कर लेना आप इसको। सबसे पहले आदिकाल। आदि माने होता है शुरुआत। तो देखो भाई, ऐसा है कि स्पष्ट नहीं था स्वरूप, स्पष्ट स्वरूप नहीं था कि किसको हम कहें आदि। तो हमारे रामचंद्र शुक्ल जिनसे कि आप भाग ही नहीं सकते हो। शुक्ल जी कहते हैं कि भाई आदिकाल की शुरुआत हम लोग मान सकते हैं वीर गाथा काल से। मतलब ये है कि जो अपभ्रंश की रचनाएं थी, अवहट्ठ की थी, ये जो पुरानी थी, इनको कहते हैं कि वो पृष्ठभूमि तैयार करती हैं, बैकग्राउंड। उस साहित्य में न गिनो, बस उसके लिए एक नींव तैयार करती हैं। तो वो वीर गाथा काल, इस दोहरा नामकरण करते हैं, वो कहते हैं इसको वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, वीरों की गाथाएं रची गईं, आश्रयदाताओं की प्रशंसा हुई। इसी को चारण काल भी कहा गया। हमारे आदरणीय जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय, है ना, क्या बोलते हैं ग्रियर्सन, ये बोलते हैं आपके आदरणीय शुक्ल जी। ऐसे बीज वपन काल, बीज वपन काल, ये बोलते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका कहना भाई ये आदिकाल की शुरुआत थी, साहित्य की शुरुआत थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऐसे आदिकाल बोलते हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल, ये बोलते हैं आपके राहुल सांकृत्यायन। और इसके बाद कुछ विद्वान जिन्होंने, इनका विचार ध्यान देने योग्य है इसमें, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। ऐसे मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी, है ना, ठीक है। इनको भी आप पढ़ो, जो अपभ्रंश को लेकर के बहुत पीछे पड़ जाते हैं, अपभ्रंश काल तक पीछे ले जाते हैं। अच्छा, ये था आदिकाल। अब यहां जो सिद्धों की बात करते हैं, सिद्ध वही जो बौद्धों की शाखा से निकले थे, महायानी शाखा से। वज्रयान से मंत्रयान, मंत्रयान से सिद्धयान, सिद्धयान से नाथ साहित्य, महायानी शाखा से। और सामंत का मतलब, जैसे हमारे प्रधानमंत्री अगर मुख्य राजा हो गए तो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री सामंत हो गए, तो जो अधीनस्थ शक्तियां थी उन्हें सामंती शक्तियां कहा जाता था। और वो कवियों को प्रश्रय देते थे, पैसा वैसा देते थे, इसलिए जो है उनको चारण कहा गया। कवियों को चारण, गाना वाना गाते थे उनकी तारीफ में। तो जर जोरू जमीन, लड़ाई क्यों होती थी? जर यानी सोने के लिए, धन, जोरू यानी स्त्री के लिए। जय घर बिटिया कुआरी देखी, ते घर जाय धरे हथियार। और जमीन यानी कि भूमिखंड के लिए। तो पब्लिक का कौन सुने, लोग तो लड़ाई में बिजी थे। तो आया भक्ति काल, हारे को हरि नाम, भक्ति काल, चलो भगवान को बुलाते हैं। भक्ति काल में निर्गुण धारा और सगुण धारा, निर्गुण और सगुण। निर्गुण धारा में प्रेमाश्रयी और
ज्ञानाश्रयी, सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, ये था भाई कि कहीं से तो संबल मिले। जब मूर्तियां तोड़ी जा रही थी तो ये होता भाई जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता हमको क्या बचाएगा। सोमनाथ मंदिर टूट गया, तमाम मूर्तियां टूट गईं। तो कबीर ने कहा कि राम नाम का मरम है आना, दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो वो तो ना काबा कैलाश में, बंदा तेरे पास में, है ना। तो कस्तूरी कुंडल बसे अमृत ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ही ना है। उसको मूर्ति में तोड़ी बैठा है, तो उन्होंने संबल दिया आपके अंदर है। यहां पर ज्ञानाश्रय शाखा में क्या है, जो परमात्मा है वह पुरुष, हरि मोर प्यू में प्यू की बहुरिया। और प्रेमाश्रय शाखा पद्मावत में जो परमात्मा वह स्त्री, जहां पे रानी पद्मावती स्त्री हैं और पुरुष कौन है, रावल रतन सिंह। तो मिला जुलाकर ये तो बेसिक अंतर है। राम भक्त शाखा, कृष्ण बड़े जो राम थे, राम के चरित्र में बहुत कुछ ऐसा था जो समय का उत्तर था। उसके आध्यात्मिक पहलू का अलग महत्व है, लेकिन उसका जो लौकिक पहलू है उसमें राम रावण पर विजय कैसे प्राप्त करें, तो उसमें है रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो वधीरा। उत्तरकांड आपके सिलेबस में है, लेकिन हम लंका कांड की बात कर रहे हैं। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण के पास रथ है, बिना रथ के हैं, तो जीते कैसे। अधिक प्रीति मन बहा संदेहा, बंद चरण का सहित स्नेहा। विभीषण ने कहा कैसे जीतोगे आप, नाथ नरथ नहीं तन पत्राना, कहे जित वीर बलवाना। तो उन्होंने कहा कि देखो यह जो जिस रथ से विजय प्राप्त होता है वो धर्म का रथ है। सौरज धीरज ते रथ चाका, शौर्य और धैर्य के चक्के हैं। और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील की ध्वजा पताका है। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रस जोरे। बल विवेक यानी अच्छे बुरे की पहचान, दम यानी आत्मनियंत्रण, और परहित दूसरे के हित की भावना, ये घोड़े हैं उसमें। और क्षमा कृपा समत्व की रस्सियां हैं। अचल अमल मन त्रोण समाना, और समदम नियम सिली मुख नाना। अचल अमल निर्मल मन तरकश है, और शम दम नियम के उसमें आत्मनियंत्रण के शम के ये शिली मुख यानी तीर है। और कवच अभेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। तो सखा धर्म में असरथ जाके जीत सकौ न कतौ रिपुता के। तो उन्होंने क्या कहा, संयम वाला रथ जो हमारे अंदर है। तो अपनी पावर की बात की, संबल प्रदान किया। कृष्ण भक्ति में क्या है, यहाँ भ्रमर गीत आप देखो, सॉरी, भ्रमर गीत देखिए। गोपियों ने उद्धव से कहा भैया बहुत ज्ञान हो, बनारस जाओ वहां सुनाओ, पंडे वहां बहुत सुनाते हैं। और यह है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। तो भक्ति और ज्ञान को भक्ति और प्रेम को ज्ञान पर हावी दिखाया। और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, तुलसी ने बोला, कोई शर्त ही नहीं। तो मिला जुलाकर स्वयं के जागरण की बात थी, और उसको लोक जागरण भी कहा गया है, विद्वानों ने कहा है। चलिए, अच्छा तीसरी बात, अब ये तो भक्ति करते रह गए, अब राज्य हो गया स्थिर। अगर कोई कहता कि तलवार, तो राजा साहब कहते कि चढ़ाओ सूली पे इसको, तो डांस गाना हो जाए। तो रीतिकाल आया। रीतिकाल, रीति माने होता है परंपरा, रीति माने लक्षण। तो जो कविता में लक्षणों को लेकर के लिखते थे, रीतिकाल। तो वैसे इसमें तो श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, श्रृंगार रस की प्रधानता थी। में तीन तरह के लोग हुए, रीति बद्ध कवि। जैसे केशव, जो स्कूल जाते थे उन्हीं को पता था रीति क्या है, परंपरा क्या है। केशव, केशव को हम लोग क्या कहते हैं, कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत, ये हमारे शुक्ल जी बोले थे। आते हैं रीतिबद्ध के अलावा रीति सिद्ध, जो कविता तो लिखे, परंपरा का पालन स्वयं हो गया, बिहारी, कागर में सागर भरने वाले। फिर आते हैं रीति मुक्त, लक्षणों से परंपरा से मुक्त। में आते हैं घनानंद, हम लोग खूब चर्चा करेंगे। घनानंद को कहा जाता है प्रेम के पीर का कवि, घनानंद।
प्रेम के पीर का कवि, प्रेम के पीर का कवि। ठीक है, तो अब भैया ये लोग डांस गाना करते रह गए। घनानंद के समय में ही एक राजा था जिसे आप कहते हैं मोहम्मद शाह, और रंगीन मिजाज का आदमी था, उसको बोल दिए रंगीला। रंगीला और तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेके चला गया नादिर शाह, तो लोग गुलाम हो गए, उनको जगाने की आवश्यकता पड़ गई। आ गया आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल को शुक्ल जी ने क्या कहा? गद्य काल कहा है, गद्य काल कहा। अब आधुनिक काल में देखो, सबसे पहले आता है पुनर्जागरण काल। लोगों को जगाओ। अच्छा, लोगों को जगाने के लिए क्या करें? वर्तमान में कुछ है ही नहीं, तो अतीत में जाते हैं और पुस्तकों का अनुवाद करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये लोगों ने मिल करके तमाम पुस्तकों का अनुवाद किया। वेदों का अनुवाद हुआ, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, उपनिषदों का अनुवाद हुआ। तो मिला जुलाकर हम कौन थे इसको जाने। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने इसको कहा भारतेंदु युग, लेकिन इसको हम समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं भारतेंदु तो आते हैं 1850 में, के पहले वाले हम लोगों के पूर्व भारतेंदु युग। इसको ऐसे कहो, ए पूर्व भारतेंदु, बी भारतेंदु युग, सी द्विवेदी युग। कहते हैं जागरण सुधार काल, नगेंद्र कहते हैं जागरण सुधार काल। डी छायावादी युग, रचनाएं जब्त कर ली जाती थी 1918 से 38, ये था 1900 से 1918 की। तो प्रकृति के बिंबों के माध्यम से कहा गया छायावाद में, जैसे कवि चतुष्टयी, कवि चतुष्टयी, तो आदरणीय प्रसाद जी जिन्हें आप कहते हैं छायावाद का ब्रह्म, पंत जिन्हें आप कहते हैं छायावाद का विष्णु, निराला जिन्हें आप कहते हैं छायावाद का शंकर, फिर महादेवी वर्मा जिन्हें आप कहते हैं आधुनिक मीरा यानी शक्ति। ये हो गई शक्ति। ये हो गए समन्वय के कवि, ये हो गए प्रकृति के कवि, ये हो गए महाप्राण, ये हो गए आधुनिक मीरा। ठीक है, छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद, इसे उन्होंने प्रगति प्रयोग काल कहा नगेंद्र ने। असल में जब जो पुराने साहित्यकार थे ना, इसे लिखते थे प्रगतिवाद। और फिर प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद के बाद आता है अठोत्तरी पीढ़ी, क्या आप कहते हैं ABCDEFG। फिर नई कविता काल, नई कविता काल। देखो, ये हो गए छायावादोत्तर, छायावादोत्तर, ये जैसा कि नगेंद्र ने लिखा, उत्तर यानी बाद में। नई कविता काल, देखो अब इसको कई नाम से हम लोग जोड़ते हैं। इसके बाद एक और हो गई EFG, अकविता। अब यहां पर हिंदी गीत गजल सब आ गया। देखो 40 के बाद चालीसोत्तर कविता, 60 के बाद साठोत्तरी कविता, ये नाम के अनुसार है, समय के अनुसार। साठोत्तरी कविता है ना, ऐसे इसी में हिंदी गीत गजल भी डाल देते हैं। हिंदी नवगीत, हिंदी गजल इत्यादि। ठीक है, ये हो गया आपका कविता वाला। फिर यहाँ पर आधुनिक काल को हम लोग कहते हैं गद्य काल, दूसरा वाला हो जाएगा, बोलते हैं हम लोग कथा साहित्य।
कथा साहित्य। कथा साहित्य में कथा साहित्य में हम कहानी ले लें, उपन्यास ले लें, नाटक ले लें, एकांकी साथ में जोड़ दें, ये हुआ। फिर कथेतर गद्य। कथेतर गद्य, इसमें आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा संस्मरण या यात्रा साहित्य। दिख रहा है तो यात्रा साहित्य। और आगे लिख लो आप, निबंध, रेखा चित्र, रेखा चित्र, रेडियो रूपक, साक्षात्कार, रिपोर्टाज, डायरी, ऐसे तमाम विधाएं हैं। इनको यही आपके सिलेबस में शामिल कर दिए गए हैं। इनकी चर्चा बहुत बढ़िया हम लोग करेंगे। आते हैं फिर सिलेबस पे आपके यहाँ पे। अब तीसरा है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र यानी इसमें हम भारतीय और पाश्चात्य दोनों को पढ़ेंगे। तो पाश्चात्य में जो है, जैसे मिटा दें इसको, देखिए में भारतीय और पाश्चात्य। भारतीय, भारतीय में कौन कौन? रस संप्रदाय है ना, अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय है ना, वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्रोक्ति, रीति, औचित्य इत्यादि। ऐसे मतलब हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया। पाश्चात्य में अरस्तु, इनके गुरुजी प्लेटो, प्लेटो, अरस्तु है ना, लोनजाइनस, वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट, कॉलरिज, आइए रिचर्ड, नई समीक्षा वाले। आइए हम लोग पढ़ेंगे इनका सिद्धांत, और साथ में कुछ टर्म हैं, उन टर्म को हम पढ़ लेंगे। उसमें क्या बोलते हैं, पृष्ठभूमि पढ़ लेंगे। वैसे हम बता दें आपको, जैसे मिथक है, जैसे फैंटेसी है, फैंटेसी है, दो एग्जाम्पल। ऐसे कई शब्द हैं, जो उन शब्दों को समझना है ना। चलो आगे देखिए, अगला यूनिट आपका है वैचारिक पृष्ठभूमि। चलो ठीक, बात नहीं रही। पृष्ठभूमि, वैचारिक पृष्ठभूमि का मतलब, इसमें नवजागरण क्या है, वहां से लेकर खड़ी बोली आंदोलन और फोर्ट विलियम कॉलेज, फिर सॉरी, अंबेडकर दर्शन, गांधी दर्शन,
लोहिया दर्शन, मनोविश्लेषणवाद, ये सब पढ़ेंगे, फ्रायड इत्यादि का। हिंदी कविता इसमें 22 लोग हैं, रेवातट चंद्रबरदाई से लेकर के भूमिल तक। अब आराम से बढ़िया हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। हिंदी उपन्यास में गोदान, उसके पहले हम देख लेते हैं देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरी दत्त, परीक्षा गुरु, ये रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास कहा। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास, उसको गोदान को पढ़ेंगे, मैला आंचल को पढ़ेंगे, राग दरबारी को पढ़ेंगे, आपका बंटी पढ़ेंगे, धरती धन्ना अपना पढ़ेंगे, बाण भट्टे की आत्मकथा, मानस का हंस, और बहुत प्यारे प्यारे रचनाएं हैं। हिंदी कहानी में 21 लोग हैं, और शुरुआत करेंगे हम सॉरी, बंग महिला की कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, जो एक आख्यायिका है, और धुलाई वाली, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कानों में कंगना, मुंशी प्रेमचंद की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, और ईदगाह, है ना। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। नाटक की बात करते हैं, भारतेंद्र चंद्र जी के 3 नाटक हैं, भारत दुर्सा, अंधेर नगरी, वो लास्य रूपक है, ये प्रहसन है। और जयशंकर प्रसाद जी नाटक सम्राट हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, वहां से लेके एक और द्रोणाचार्य शेष की है, आगरा बाजार है, हबीब तनवीर की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, बकरी इत्यादि। तो नाटक हम लोग पढ़ेंगे। फिर हिंदी निबंध भी आपके पाठ्यक्रम बड़े बढ़िया बढ़िया निबंध हैं। भारतेंद्र चंद्र जी का निबंध है, दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उनके मित्र थे प्रताप नारायण मिश्र, जिन्होंने शिव मूर्ति लिखा, बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा शिव शंभु के चिट्ठे, है ना। ऐसे हम लोग आ जाएंगे लास्ट में। विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीज रहा है। कुबेर नाथ राय का कमाल का है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास बुढ़ापा आता है तो लक्षण क्या उसके। कथेतर गतिविधाओं की बात करते हैं तो इसमें आत्मकथा, जीवनी, कई रचनाएं हैं। चलो इन्हीं के साथ हम लोग बढ़ते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो यूनिट 10 है आत्मकथा, चर्चा कर लें। एक कमाल की पुस्तक है जिसे आप कहते हैं मुर्दहिया, तुलसी राम, डॉक्टर राम की किताब है। इनकी किताब एक और भाग में मणिकर्णिका नाम से है, एक है आप हुदरी, आप हुदरी पूरा है, एक सिद्धि लड़की की आत्म कथा पूरा। ये रमणिका गुप्ता आदिवासी रचना झारखंड की थी, गुजर गई। इनकी भी 2 पार्ट में है, आदर्शी नाम से। इसको लिख लो मणिकर्णिका, मणिकर्णिका दूसरा भाग है, पे लिख लो प्लस आदर्शी का भाग है, 2 भाग में है। एक तीसरा है आपका एक कहानी यह भी, एक कहानी यह, मन्नू भंडारी, इनके पति थे राजेंद्र यादव जी। चौथी किताब है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूल क्या याद। ये है आपके बच्चन सिंह, हरिवंश राय बच्चन सिंह नहीं। ये किताब 4 भाग में है, इनकी आत्मकथा। पहला आपके सिलेबस में 10 द्वार के सोपान तक, ये है ना सॉरी, इनकी और भी किताबें हैं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर ये 4 भाग है ना इसका, बाकी लिए बसेरे से नीड़ का निर्माण और 10 द्वार के पान, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। ऐसे जीवनी है, आत्मकथा तो हो गई, बाकी पुस्तकें उनकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे के करके, है ना। तो आज आशा है आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ज्ञान
और कर्म दोनों का बैलेंस हो। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। कामायनी से, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। और एक दूसरे से न मिल सके, क्या विडंबना है जीवन। एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है। ये कामायनी और आपके प्रसाद जी की रचना हो। तो ज्ञान भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए और साथ में क्रिया भी चाहिए। ज्ञान प्रक्रिया का सामंजस्य है ना। तो ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। इसलिए जो आप जो है जानो उसको करो भी तो, क्योंकि बिना करे तो होगा नहीं, है ना। तो फिलहाल इसी संदेश के साथ हम लोग बढ़ते हैं और आज लेते हैं विराम। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। नमस्कार। अब आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए जल्दी जल्दी, और ताकि एक अच्छी पढ़ाई के लिए हम लोग पढ़ सकें। और इस बार तो जून के बहुत पहले ही समाप्त हो जाएगा, और इसी के साथ प्रैक्टिस भी साथ साथ चलेगी, है ना। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर हम लोग लेते हैं विराम। हम लोग फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।